अब्बा की मेहरान। एक जमाना था जब हम दुआ करते थे अल्लाह मियां हमको बड़ी गाड़ी दे। 5 लंबे अफराद की फैमिली जब मेहरान में टांगे फोल्ड करके बैठती थी तो मैं बाहर से गुजरती हर बड़ी गाड़ी को देखकर अपने आप को उसमें बैठा इमेजिन करता था। रात को सोते वक्त सोचता था कि फलां गाड़ी हमारे पास होगी तो मैं उसमें ऐसे बैठ के जाया करूंगा, ये करूंगा, इस तरह साफ करूंगा। क्या मालूम था मुझे कि कोई मेरी ये सारी ख्वाहिशात नोट कर रहा है और वक्त आएगा कि मेरे पास उन तमाम गुजरती गाड़ियों से अच्छी गाड़ियां होंगी, लेकिन उस वक्त मुझे वापस यही मेहरान चाहिए होगी जिसमें आखिरी बार मेरी दादी बैठी थी, जिसमें आखिरी बार हम 3 बहन भाई और अम्मा अब्बा साथ कहीं गए थे। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे अब्बा का आखिरी थप्पड़ भी इस गाड़ी के अंदर ही पड़ा था। उसके बाद हम सब बड़े हो गए, बहनों की शादी हो गई, दादी अल्लाह को प्यारी हो गई और ये मेहरान हमारी सारी अच्छी और बुरी यादें लेके किसी और की हो गई। अब्बा ने 24 साल पाक सुजुकी में काम किया और इन 2 दिहाइयों में तकरीबन 5 नई मेहरान हमारे घर आई। उसमें सबसे स्पेशल थी ये ABV 025। ये गाड़ी खास इसलिए थी क्योंकि ये सुजुकी के प्लांट पे मेरे सामने बनी थी। ये इस कलर की पाकिस्तान की पहली मेहरान थी। इसके बाद मेहरान में ये कलर इंट्रोड्यूस हुआ। इसका स्टीयरिंग मार्गला का था, सीट्स स्पेशल कपड़े की बनी, AC की भी कोई सेटिंग थी जो शायद मुझे अब याद नहीं है। अब्बा तो नहीं रहे, लेकिन अब्बा की इस स्पेशल याद को मैंने हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया है। ये अब्बा की भी याद दिलाएगी और मुझे ये भी रिमाइंड कराती रहेगी कि मैं कहां से आया हूं। अब मेरे बच्चे इसमें गाड़ी सीखेंगे और शायद मेरी तरह उनके बचपन की मेमोरीज में भी ये गाड़ी शामिल रहेगी। ABV 025। किधर जा रहे हो भाई साहब? वीडियो खत्म नहीं हुई अभी। आपको नहीं पता करना कि पैसे कितने लगे? ताबिश भाई, अरे सॉरी। खातिन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी और फाइनली वो दिन जिसका इंतजार था पूरा हो गया। अब्बा की मेहरान तैयार है। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं अपने अब्बा की पुरानी गाड़ी को ना सिर्फ ढूंढने में कामयाब हुआ बल्कि उसको वापस उन्हीं ग्लोरियस डेज पे वापस ले आया हूं, उसी कंडीशन पे जिस पे ये पहली बार हमारे घर आई थी। कुछ थैंक यूज कहने हैं मुझे। एक तो सबसे पहला पाक व्हील्स का थैंक यू जो इस पूरे सफर में हमारे साथ रहे। अब्दुल बासित भाई का, जिनके पास ये गाड़ी मौजूद थी, उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुश्किल उठाई होगी क्योंकि चलती और फिरती गाड़ी उन्हें बिला वजह में बेचनी पड़ी, और अच्छी बात ये उन्होंने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, जो कीमत थी मार्केट की उसी पे मुझे गाड़ी बेची। अली अब्दुल्ला का जो हमारे साथ पूरे व्लॉग में हमारे साथ रहे, हेल्प की और गाड़ी को बिल्कुल अपना समझ के इस पर काम करवाते रहे। ऑफ कोर्स मलिक साहब ने भरपूर मेहनत की और पूरे लाहौर के मैकेनिक्स, पेंटर्स, डेंटर्स सबको हिला के रखा। दूसरा, अजमल को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, अजमल जुबैर को, जिसने ये गाड़ी ढूंढने में, सौदा बनाने में, बासित भाई को कन्विंस करने में मेरी बड़ी हेल्प की। सुनील भाई का मैं थैंक यू कहूँ या ये कहूँगी, ये गाड़ी और इसकी रिस्टोरेशन पॉसिबल इसलिए हुई क्योंकि सुनील मंज मेरे दोस्त हैं। और मेरे अब्बा का थैंक यू कि उन्होंने इतनी स्पेशल गाड़ी मेरे लिए पाक सुजुकी में खड़े होकर बनवाई थी। ये मेरे गैराज की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, बल्कि मैं कहूँगा प्राइसलेस गाड़ी है। दिस इज़ गोइंग टू रिमेन फॉर अस, हमारे अब्बा की मेमोरी बन के और हमारे उन दिनों की याद बन के कि जिन दिनों में हमें शायद कोई जानता नहीं था। हमें लगता था उस वक्त बड़ी गाड़ी है बहुत। अब हम जब बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए ये ना सिर्फ बड़ी बल्कि प्राइसलेस गाड़ी है। गाड़ी की इमोशनल वैल्यू इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वो लास्ट गाड़ी है जिसमें मेरी दादी बैठी, फिर वो ये लास्ट गाड़ी है जिसमें हम तीनों बहन भाई साथ बैठे थे। इस गाड़ी के अंदर ही मेरी दोनों बहनों की शादी हुई। इस शादी में जाने के लिए, आने के लिए गाड़ी इस्तेमाल की गई। मैं मैट्रिक पास हुआ इस गाड़ी में था, इंटर में पहली बार फेल हुआ इस गाड़ी में था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ इस गाड़ी में था, पहली डेट कर पे गया, बुरा काम है मतलब हाँ, लेकिन इस गाड़ी में गया। इस गाड़ी में शायद आखिरी बार हमारे अब्बा ने हमें खींच के थप्पड़ भी मारा था। बहुत सारे लोग इस गाड़ी को देखकर अपने अब्बा की पुरानी गाड़ियों को रिस्टोर करने के लिए मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। एक अच्छा ट्रेंड है, लोग अपने अम्मा अब्बा को याद करें और अगर अफोर्ड कर सकते हैं
तो उनकी यादों को ताज़ा करें, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। मेरे पास इससे बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरी बहनों के पास भी इससे बड़ी गाड़ियाँ हैं, मगर हम सारे बहन भाई, मेरी दोनों बहनें और मैं जितना एक्साइटेड इस मेहरान के लिए थे शायद ही किसी गाड़ी के लिए हुए हों। वो लोग पाकिस्तान आएंगे तो प्लान बन चुका है कि हम इसी गाड़ी में बैठ के कहीं फालूदा खाने जाएंगे, जिस तरह हमारे अब्बा हमें ले जाया करते थे। ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पुराने मोहल्ले वालों को भी इस गाड़ी की याद है। ना सिर्फ उन्हें याद है बल्कि हमारे तमाम रिश्तेदारों को याद है। जिस जिस शख्स ने ये गाड़ी देखी उसको अपना पुराना ज़माना याद आ गया। इसके अंदर कुछ भी मेजर चेंजेस हमने नहीं कराए। इसका ओरिजिनल स्टॉक इंजन इसके अंदर लगा हुआ है, ओवरहॉल कराया गया है। इसके अंदर जो इंटीरियर है, डैशबोर्ड, वो भी इसका ओरिजिनल है। जो सीट्स हैं वो वही हैं जो फैक्ट्री से बनकर आई थी, जिन पे हम बैठे थे। थोड़ा बहुत उसको रिपेयर कराया गया है। बम्पर्स इसके ओरिजिनल है। लाइट्स चेंज हुई हैं और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पाकिस्तान के हर उस शख्स का जिसने इस गाड़ी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। पेशावर से हमें लाइट्स आई, जो छोटे मोटे पार्ट्स हमें ओरिजिनल नहीं मिल रहे थे, समबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड। टायर्स हमने चेंज करवाए, इसके रिम्स हमने जो है वो वापस स्टॉक रिम्स लगवाए। इसकी कोई भी चीज़ जो है वो सिवाय इस जाली के, क्योंकि ये मेरे अब्बा ने चेंज करवाई थी। सारी गाड़ी 1998 स्टॉक कंडीशन में मौजूद है। इसके बैजेस भी मेहरान प्लस का बैज, अब किसी गाड़ी में आपको शायद ना मिले, लेकिन ओरिजिनल मेहरान प्लस का बैज भी लगा हुआ है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात, स्पेशल बात इस गाड़ी की ये थी कि ये इस कलर की, स्टील ग्रे कलर की पहली मेहरान थी पाकिस्तान की। इसके बाद ही कलर इस मेहरान में इंट्रोड्यूस हुआ, ये इसकी स्पेशल बात थी। इस गाड़ी में पूरे पाकिस्तान ने, हर शहर ने तकरीबन थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इसका गियर नॉब, एक साहब ने हमें फोन किया कि भाई मेरे पास ओरिजिनल मौजूद है, फला जगह छोड़ के जा रहा हूँ, आप वहां से पिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस ड्रीम। ये गाड़ी मेरे साथ रहेगी, मेरे बच्चे इस पे गाड़ी सीखेंगे। इसकी डिग्गी थोड़ी सी हमने चेंज कराई है। इसमें स्पीकर्स पहले जो थे वो एक कार्डबोर्ड लगता था, उसके ऊपर लगते थे, अब हमने एक बॉक्सेस बनवा लिए, उनके ऊपर लगेंगे। साउंड भी बेहतर आएगी। ये गाड़ी ओरिजिनल से इसलिए बेहतर है कि इसके अंदर साउंड डैम्पनिंग हुई हुई है। इसके अंदर आप बैठेंगे तो बाहर की आवाज बहुत कम आएगी। एसी थोड़ा सा ऑल्टर कराया गया है, इंसुलेशन पे काम किया है, सारी रबर्स चेंज कराई हैं। दिस गाड़ी इज नाउ बेटर देन अ न्यू मेहरान। 2019 की मेहरान उठाइए और मेरी ये 1998 की मेहरान प्लस उठाइए। दिस इज द बेस्ट मेहरान इन पाकिस्तान राइट नाउ। अच्छा, ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मेरे पास मेरी पहली गाड़ी भी थी जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, विट्स 2006 मॉडल, वो भी मैं ले सकता था वापस। एक सिविक थी, हर बंदे का ख्वाब होता है सिविक लेना। मेरी पहली सिविक भी थी जिसमें मेरी रुखसती भी मैंने की थी, मेरे दोनों बच्चे भी उसमें पैदा हुए थे। वो गाड़ी भी मैं रिस्टोर कर सकता था, मगर मैंने अपने अब्बा की निशानी इसलिए चूज़ की क्योंकि ये उनके लिए बहुत स्पेशल गाड़ी थी और अब्बा हमारे लिए बड़े स्पेशल थे। अगर आपके पास भी आपके अब्बा की कोई ऐसी गाड़ी है जो उन्होंने उस वक्त शायद ज़रूरतन बेच दी हो, बट ही मिसेज इट, तो आप भी रिस्टोर कराएं। ये एक अमेजिंग हॉबी है। पैसों की जहां तक बात है, अब सब देख रहे होंगे भाई पैसे कितने लगे ताबिश भाई। 1998 की मेहरान की जो मार्केट वैल्यू है ये उसी पे खरीदी गई, शायद 20-25 हज़ार ज़्यादा दे दिए गए, लेकिन वो मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। वो उनको परेशानी में डाला जिससे मैंने खरीदी, क्योंकि उनके पास चलती फिरती गाड़ी थी, उन्होंने बेचनी ही नहीं थी, मेरी वजह से उन्होंने बेची। आप मान के चले 1998 की जो भी मार्केट वैल्यू है उसी पे गाड़ी खरीदी गई। एक खर्चा जो मुझे पड़ा वो कराची से लाहौर मंगवाने पे लगा, वो थोड़ा महंगा था, 40,000 रुपये उस पर लग गए। सस्ते में भी आ सकती थी मगर बस मेरे 40,000 लग गए। गाड़ी बनाने पे कितना खर्चा आया? पेंट पूरा बेक पेंट हुआ है, नए टायर और रिम्स लगे हैं, तो गाड़ी पे खर्चा जो है वो 6.25 लाख रुपए आया। 6.25 लाख रुपए में ये गाड़ी इस कंडीशन में पहुंची है कि अब ये ब्रांड न्यू गाड़ी कहला सकती है। आपको लग रहा होगा ये महंगी है, मगर जब आप गाड़ी रिस्टोर करवाएंगे, इस लेवल की कराएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 6.25 लाख रुपए जो मैं बता रहा हूँ शायद कम है, क्योंकि एक एक रुपया बहुत निगोसिएशंस के बाद, डिस्काउंट्स के बाद देखभाल के खर्च किया गया। और काफ़ी ऐसे लोगों पे जिन पे हमारा ट्रस्ट था, सुनील भाई भी इन्वॉल्व थे, मैं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व था, उसके बावजूद गाड़ी में 6.25 लाख रुपए खर्चा आया है। कुछ लोग सुनकर बोलेंगे बहुत महंगी बनी है, कुछ लोग कहेंगे हाँ इतनी की ही बननी चाहिए थी, मगर जिस लेवल का पेंट है, जिस लेवल की चीज़ें इसमें वापस लगाई गई हैं, वो सब महंगी थी। सबसे ज़्यादा इसका पेंट पे खर्चा हुआ है, क्योंकि वो बड़ा डिटेल्ड पेंट है, पक्का पेंट है, चलने वाला पेंट है। इंजन इसका स्टॉक है जो था वही है, ओवरऑल हुआ है, रबर्स चेंज हुई हैं, सीलिंग्स चेंज हुई हैं, डैशबोर्ड इसका ओरिजिनल है, सीट्स इसकी ओरिजिनल है, कारपेट इसका अंदर नया डला है, टायर्स और रिम्स नए डले हैं, लाइट्स सारी नई डली हैं, इंडिकेटर्स इसके नए डले हैं, स्पीडोमीटर इसका नया डला है। बाकी गाड़ी की जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे तो मेहरान में मेन कंपोनेंट्स ही बहुत कम होते हैं, लेकिन एक बेसिक गाड़ी है और उस बेसिक गाड़ी के तमाम बेसिक्स जो हैं वो एब्सोल्युटली वर्किंग कंडीशन में, विच इज़ वर्थ इट। क्योंकि अभी 2019 की मेहरान अगर मार्केट में शायद 14 लाख रुपए की होगी, बट दिस इज़ बेटर देन द 2019 मेहरान। दिस रन्स लाइक अ हॉर्स। बहुत प्यारी मशीन है ये। और मेहरान की अच्छी बात यह है कि कोई भी इसको सही कर सकता है, इसके मैकेनिक कहीं भी मिल जाएंगे आपको। 28 साल बाद मैंने ली है,
अभी अगले 30 साल के लिए बिल्कुल रेडी है, और इंशाल्लाह ये मेरे पोते पोतियां भी देखें तो मुझे खुशी होगी। अगर आप लोगों के अम्मा अब्बा की भी कोई निशानी ऐसी है जो अब आपके पास नहीं है, मगर आपके अम्मा अब्बा उसे मिस करते हैं, कोई गाड़ी, कोई चीज़, कोई घड़ी, कोई ऐसी चीज़ जो उनके पास किसी ज़माने में थी, कोशिश कीजिए वापस आए, उनको सरप्राइज़ दें। माँ बाप इस उम्र में अपनी पुरानी यादें, जब वो स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, जब वो आपको पालते थे, उसको मिस करते हैं। तो जब वो देखते हैं उस ज़माने की यादों को, तो वो वापस एम्पावर्ड फील करते हैं। वो फीलिंग बड़ी प्राइसलेस होती है, और ये दिन आपने भी देखने हैं। तो मेक श्योर करें कि अपने अम्मा अब्बा के अच्छे दिनों की यादें उनको वापस एक बार दिखाएं, दिलाएं, ताकि वो भी जो है वो फील कर सकेंगे यार दे स्टिल हैव इट, और वो खुश हों। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी अम्मी बहुत खुश थी, बड़ी इमोशनल थी जब उन्होंने ये गाड़ी देखी। वो इसमें बैठी, सर पे मेरे हाथ रखा। ये वो गाड़ी है जिसमें आखिरी, हम हर गाड़ी में अपने घर के बुज़ुर्गों से दुआ करवाते थे। ये वो आखिरी गाड़ी है इसमें दादी ने बैठ के हमारी दुआ की थी। 2-3 साल बाद उनका इंतकाल हो गया था। तो आई हैव ऑल दोज मेमोरीज बैक इन माई हाउस। पता है, हमारे घर में खुशी का माहौल हो गया, सब बड़े एक्साइटेड थे। अरे वो मेहरान, फिर घर में पुराने किस्से चल पड़े, तो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल पड़ा, और ये सब यादें दोबारा ताज़ा करने से फैमिली बॉन्ड्स और मजबूत होते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर मैं ऐसी मेहरान ख़रीद लेता और उसमें बैठता, शायद कोई भी ना देखता, मगर जब ये ABV 025 बाहर निकलती है तो ये हेड टर्नर हो चुकी है। जहाँ भी सिग्नल पर रुकती है सब इसे मुड़ के देख रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। अब्बा की मेहरान ABV 025।